वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है वो हमसे तुम इतनी परेशान क्यों तनिषा? दिख नहीं रहा तुझे? लैपटॉप मेरा खराब हो गया, गाना गा रहा है तू यहाँ पर। मेरा लैपटॉप खराब हो गया मेरे होते हुए? क्या खराब हुई इसमें जल्दी बता, मैं ठीक करता एक नया दिन चार्ज पे लगाया था, अभी चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या खराबी हो गई इस लैपटॉप हूँ। में। मुझे लगता है इसके बोर्ड में कोई दिक्कत हुई है। अच्छा, वायरिंग की प्रॉब्लम लगती है, मैं ठीक कर दूंगा। एक मिनट, तुझे आता है ये सब? अरे मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं ठीक कर दूंगा। पक्का तुझे आता है ना? अरे पक्का आता है। तू ऐसा कर, अंदर जाके एक ग्लास, एक टेस्टर और एक पेचकस ले आ। ट्रेनिंग ली है तूने? अरे यार मैं बोला ना मैं परफेक्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ मैं इस चीज में। मैं अपने घर का काम छुट्टियों में कर लेता हूँ। चल ठीक है, लाती हूँ, रुक जा। देखना भाई साहब, अभी 2 मिनट में इम्प्रेस कर दूंगा। ये लो, जो मंगवाया था तुमने, करो ठीक। मेरे साथ आराम से। वाली खिड़की में क्या हुआ? क्या हुआ? करंट लग गया, क्या हुआ? मैंने मना किया था। अरे खड़े हो भाई, खड़े हो। तुम्हें करंट कैसे लग गया? खड़े हो। करंट कैसे लग गया तुम्हें? तार से लग गया? अच्छा। एक बात बताओ, तुम कोई इलेक्ट्रिशियन हो? नहीं भैया, इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन नहीं हो। अच्छा, तो पक्का तुमने कहीं ट्रेनिंग ली होगी। ट्रेनिंग तो ली होगी नहीं, वो भी नहीं। अरे ट्रेनिंग भी नहीं ली? ओ, अब समझा, तुमने इसके बारे में जरूर पढ़ाई की होगी, है ना? नहीं भैया, ये सब कुछ नहीं किया। ये तो भाई साहब, जब कुछ पता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली, पढ़ाई नहीं की, तो अपनी नाक क्यों खुदा रहे उसमें? हाँ? और अगर भी कुछ तुम्हें हो जाता तो क्या करते? मैंने मना किया था इसको, नहीं आता तो मत कर। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने लापरवाही कर दी जा। ये आए थे मैंने वो प्रेस करने के चक्कर में हीरो बनने के लिए, लेकिन जीरो बन गए। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में जानकारी ना हो तो वहां अपनी नाक मत घुसाइएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसे मत छूइए। सबसे पहले अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट में किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, उसको दिखाइए, वरना अगर आप ये गलती करते हैं तो जो इनके साथ हुआ है वही हाल आपका होगा। और बीएल कश्यप के नियम के अनुसार ये मानना है कि सबसे पहले आपको अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करनी है, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो। इसलिए तो कहते हैं, देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय, रख दी निशाने पे जान, कदमों में मेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। भैया, एक तो कंपनी वाले ना, इनको मैंने कितनी बार बोला है कि ये मशीन बदला लो, लेकिन नहीं, जब मशीन खराब होती है मुझे बुलाते हैं और ठीक करवाते हैं। अभी वही करना पड़ेगा। अरे क्या फोन आ गया भैया? अरे मिसेज का फोन है। हाँ हेलो। अरे तुम बाबा फोन में सब क्यों करते? तुम बताया ना, मैं काम करने आया हूँ मैं। अरे हाँ बाबा, मैं धनिया, आलू, चावल, आटा सब ले लूंगा। क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हारा मेकअप किट भी ले लूंगा यार। अब फोन देखो, काम कर दो मुझे। पता नहीं, एक देता हूँ, इसको कर देता हूँ ये। चलो, मेरे हिसाब से तो सब ठीक हो गया है। अब बाकी का काम कल ही करूंगा। चलो चलता हूँ अब मैं। तो मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। भाई यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं लगा है, मतलब मशीन कल ठीक हो गई है। अब मैं काम कर सकता हूँ। चलो। अरे फर्स्ट एड है। अरे तुम्हें पता नहीं है मशीन खराब थी? करंट कैसे लग गया? ये मशीन का मैकेनिक कौन है? कैसे ठीक करी है मशीन? ये तो तुम कर रहे थे राज, तुम ही मैकेनिक थे ना इसके। तुमने ठीक करी है? तुम्हें ऑटो रिपेयर के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? तुम्हें किसी ने ट्रेन करा है, नहीं करा है? किसने ट्रेन करा है तुम्हें? ऋषभ, आपने ढंग से ट्रेन नहीं करा? नहीं मैम, मैंने तो ट्रेनिंग में सब कुछ बताया था सेफ्टी के बारे में और जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं, लेकिन ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आपको ऑटो के बारे में पता है नहीं पता है? हाँ मैम, मैं ट्रेनर हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मैंने बताया। तो बताओ ऑटो क्या होता है?
मैम मैंने इन सबको बताया है कि जब भी कोई मैकेनिक किसी मशीन को ठीक करने जाता है और जब वो काम अधूरा हो तो आप लोटो का अप्लाई करें, यानी कि लॉक आउट टैग आउट, या फिर कोई डेंजर का साइन वगैरह दे कि भाई ये खराब है, आप इसको हाथ ना लगाए ताकि कोई सही दुर्घटना ना घटे। और मैंने इन्हें भी बताया था कि लोटो का इस्तेमाल करो, जिससे कि सावधानी बरते आपके साथी जो काम करते हैं, जो उस मशीन से जुड़े हुए काम को देखते हैं, ताकि उस घटना को अंजाम ना दे और वो आपकी सहायता भी कर सके। ये सारे साइंस के बारे में मैंने बताया था। आप कहिएगा सर, लगता है जिस टाइम आप मुझे बातें बता रहे थे मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन मैं आप बहुत अच्छे ऋषभ, तुम्हें अच्छे से पता है, पर अगली बार से ये भी तो याद रखो तुम्हारी प्रेजेंटेशन का जो तुम सिखा रहे हो वो आपके वर्कर्स सीख रहे हैं नहीं, अगली बार से बिल्कुल ध्यान रखना। ओके मैम, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा इनकी लापरवाही का नतीजा। पहली लापरवाही ये कि ट्रेनर ने ट्रेनिंग देते हुए ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि जो सुनने वाले हैं वो उसे समझ भी रहे हैं कि नहीं, उन्हें वो समझ आ भी रहा है कि नहीं। दूसरा, जो नए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सीख रहे हैं वहाँ पर, वो वहाँ पे उसे बोरिंग लेक्चर ना समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि ये हमारी सेफ्टी के लिए समझा रहे हैं, तो हम उसे समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, आगे हमारा ही काम आएगा, इससे हम अपनी और हमारे आसपास वाले लोगों की जान को बचा सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप कोई ट्रेनिंग दे, सेफ्टी के बारे में बताए, तो उसे हमें अच्छे से सुनना है और उसे अप्लाई भी करना है। ये तो कहते हैं यही दो चार बताई है, कुछ सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है, कुछ बात जानकारी की और थोड़ी अकलमंदी की, जो हम सब ने है बताया वो जिम्मेदारी की। कुछ काम की बातें ही दो चार बताई है, कुछ सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है। यार वो कोई नया एम्प्लॉय आया है क्या? हाँ, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, समझ नहीं आता ना उसे काम करने का कुछ ढंग है, कुछ हमसे बात करने भी नहीं आता, ऐसे थोड़े टीम वर्क होता है। सही बात है यार, चल देखते हैं कैसा काम करेगा वो। देखते हैं, मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है उससे, सही बताओ। अच्छा काम करेगा तो रख देंगे। आज शाम को चाय आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। पीछे हॉल में आग लग गई मेरे। क्या कर रहे थे आप? अरे मैनेजर आप है, आप बताइए क्या करना है। मैं मैनेजर हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखा राज, वही देख ही रहा था मैं। आपने देखा, मतलब मैनेजर को खुद नहीं पता कैसे सिचुएशन में करना क्या क्या करना है। चाहिए। वो अपने जूनियर एम्प्लॉय से पूछ रही भाई जब आग लगती है या इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो कैसे इसका समाधान निकाला जाए। क्या आप लोगों को पता है कि ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? आप लोगों को पता है? नहीं पता है इनको। तो अच्छा राज, अगर ऐसा हाँ, होता हाँ, कि इसी सीन को, इसी दृश्य को हाँ, अगर हम लोग अलग तरीके से देखें, अलग एंगल से, तो कुछ चीजें बदल सकती थी क्या? सही कह बदल तो सकती है। देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय के सोचने का तरीका, माइंडसेट और ट्रेनिंग अच्छी है तो हाँ, क्या हो सकता है? देखते चलिए देखते हैं। हैं। हाँ तो नंदिनी, मैंने सुना है कुछ नए वर्कर्स आए हैं, यस मैम। तो उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैम बहुत अच्छी, सब अच्छे से वेल ट्रेन है, सबको लॉटरी के बारे में सब पता है, हमारे टीम ने अच्छे से ट्रेन किया है उन्हें। अच्छा ये बताओ कि उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग अच्छे से दे दी है ना? जी मैम, बिल्कुल टाइम टू टाइम सारे टेस्ट लिए गए हैं, वो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। उन्हें सब समझ आ गया अच्छे से? आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। शांत शांत शांत, क्या हुआ है? मैम पीछे हॉल में आग लग गई। आग लगी, ज्यादा लगी है? मैम ज्यादा लग रही है। एक काम करो, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें पहले आराम से बाहर निकलवाओ, ठीक है? लिफ्ट का यूज मत करना, उन्हें बाहर निकलाओ और जाते जाते अलार्म बजा देना। मैं अलार्म करता हूँ। हाँ, तुम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ और ये जो आग लगी ना उसे सही करो। मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ। Yes, ma'am, चलो, अभी- जल्दी से हैंडल करती हूँ सिचुएशन को। क्या बात है राज, हाँ ऋषभ। मतलब कि सीन वही था, हाँ, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति वही थी कि आग लग गई आग लग थी, गई। लेकिन देखो सीनियर अगर ट्रेन थे तो उन्होंने कितने दिमाग से काम किया। बिल्कुल, तो इसीलिए एक सीनियर का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सभी लोगों के बीच में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय में आपको क्या करना है। और आज एक और बात मैंने नोटिस की है कि कभी भी जब आपको आपके सीनियर या सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले पीपीई किट देते हैं, हाँ, भाई आपको ये शूज, हाँ, हेलमेट देते हैं, बिल्कुल। जैकेट्स हैं, सेफ्टी जैकेट्स होते हैं, ग्लव्स हो गए, बिल्कुल ग्लव्स होते हैं, इन सब का इस्तेमाल आप कुछ साल के बाद नहीं करना चाहते। बिल्कुल। मैं तो एकदम एक्सपीरियंस हो गया अनुभवी, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो काम आ गया है, लेकिन घटना कभी बताकर नहीं आती है, वो आ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर पीपीई सही कह रहे किट हो। रहेगा तो आप सुरक्षित हैं। और बीएल कश्यप का जो नियम है वो भी नहीं कहता है। हाँ भाई, बीएल कश्यप तो ये कहता है